दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीएससी अड्डा में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आईज के बारे में। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें एक एक चीजें मैं इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आईज के बारे में, जो आंख होती है उसके बारे में सारी जो चीजें हैं आपको आसानी से समझ में आ जाए और कभी आपको उन चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे कि आई होते क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके अलावा आंख से संबंधित कौन कौन से रोग हो जाते हैं, कौन कौन से दोष हो जाते हैं। जैसे कि आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है और इसको समझा कैसे जा सकता है। उसके अलावा दूर दृष्टि जो दोष होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आंख के बारे में। आंख क्या होती है? तो ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है और एक कैमरे की तरह कार्य करती है। अगर देखा जाए तो एक कैमरे की तरह ये क्या करती है, कार्य करती है। और इसका जो बाहरी दृढ़ पटल होता है, जिसे स्क्लेरा के नाम से जानते हैं, स्क्लेरा इसे कहा जाता है, नामक कठोर अपारदर्शी झिल्ली से ये ढका रहता है। और इसका जो दृढ़ पटल के पीछे उभरा हुआ भाग होता है वो कार्निया कहलाता है। नेत्रदान में कार्निया ही निकाली जाती है और कार्निया के पीछे क्या होता है, नेत्रोद होता है नामक एक पारदर्शी जो द्रव होता है वो भरा होता है। और कार्निया के पीछे स्थित पर्दा आइरिस कहलाता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जो कम प्रकाश में फैल एवं अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। अब होता क्या है, कैसा होता है वो देखते हैं। तो दोस्तों ये जो आंख दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर, इसे अपन समझते हैं तो थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, आसानी से समझ में नहीं आता। तो दोस्तों होता क्या है कि ऐसी आंख अपने को दिखाई देती है ह्यूमंस की, और ये आंख का कुछ ही भाग होता है। ये क्या होता है, केवल कुछ भाग होता है आंख का, पूरी आंख नहीं होती है। पूरी आंख इस प्रकार से होती है। और दोस्तों इसमें अगर देखते हैं तो ये जो सबसे बाहरी हिस्सा, जैसे कि आंख का ये वाला पार्ट सबको दिखाई देता है, व्हाइट रहता है, इसको बोलते हैं सबसे बाहरी पटल या श्वेत पटल। इसको क्या बोलते हैं, सबसे बाहरी पटल या श्वेत पटल इसको बोला जाता है। और ये आंख के चारों तरफ होता है। जैसे कि अंदर जो आंख होती है इसमें भी इस प्रकार का जो एक लेयर होती है सबसे ऊपर, वो बनी हुई रहती है। इस प्रकार से जो लेयर बनी हुई है व्हाइट व्हाइट, ये थोड़ी व्हाइट दिखाई दे रही है, इसको श्वेत पटल बोला जाता है। ये वाला जो भाग होता है पूरी आंख पर होता है। आंख के चारों तरफ, आंख एक गोले के रूप में होती है, उसके चारों तरफ होती है। अब दूसरी अगर चीज देखी जाए तो इसमें होता है यहाँ पर ये आइरिस। ये क्या होता है, इसे आइरिस कहा जाता है। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसे क्या कहा जाता है, आइरिस। और ये अगर अपनी आंख में देखा जाए तो ये वाला जो भाग है आंख का, ये जो काला काला अपने को थोड़ा काला थोड़ा ब्लू दिखाई देता है, ये वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और इसके बीच में, आइरिस के बीच में एक और भाग दिखाई देता है अपने को, पुतली, जिसे पुपिल्स कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, पुपिल्स कहा जाता है। तो होता क्या है कि पुतली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपनी आंख में। जैसे कि आप ज्यादा प्रकाश में या धूप में खड़े हैं तो जो पुतली होती है वो अपना आकार जो है छोटा कर लेती है, फिर भी आपको स्पष्ट दिखाई देता है। और एकदम से वहां अंधेरा हो जाए, एकदम से क्या हो जाए, अंधेरा हो जाए या छांव आ जाए तो थोड़ी देर के लिए आपको दिखाई नहीं देता है। और पुतली क्या करती है, धीरे धीरे अपना आकार बड़ा करती है। और जो पुतली है अपना आकार बड़ा कर लेती है तो उससे फिर आपको अंधेरे में भी धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होता है। और किसकी वजह से होता है, पुपिल्स की वजह से, पुतली की वजह से होता है। अब पुतली के पीछे एक लेंस होता है, यानी कि एक उत्तल लेंस आंख में लगा होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और उसके पीछे कुछ एक द्रव भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है आंख के अंदर। और अगर देखा जाए कि आंख में ये सबसे अंदर वाला जो भाग अपने को दिखाई दे रहा है, जैसे कि इसकी बॉर्डर है, ये वाली जो बॉर्डर है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, फिर से इसको देखेंगे स्पष्ट, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं रेटिना। इस भाग को क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। और ये जो रेटिना है ये महत्वपूर्ण भाग निभाता है अपनी आंख में। जैसे कि यहां से कोई प्रकाश का बिंदु इस प्रकार से आंख में आता है तो रेटिना पर जाकर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। और ये जो पुतली है इसमें से होकर प्रकाश गुजरता है और प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पे बनता है। तो ये तो होगी बेसिक जानकारी। अब होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति
अंधा हो जाता है या नेत्रदान किया जाता है तो उसमें पूरी आंख निकाल के नहीं डाली जाती, उसमें क्या केवल जो कार्निया वाला भाग होता है, ये वाला जो बाहर वाला भाग होता है, इसको ही क्या किया जाता है, केवल दान किया जाता है। कार्निया ही आंख का दान किया जाता है, पूरी आंख दान नहीं किया जाता है। और इसको आंख की खिड़की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंख की विंडो या खिड़की कैसे कहा जाता है, जिसके माध्यम से ये हालांकि पारदर्शी होती है। क्या होती है? पारदर्शी, जिसमें प्रकाश इधर से उधर गुजर जाता है, इसे पारदर्शी कहते हैं। परंतु कभी कभी ये खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में दिखाई नहीं देता है, तो उस कंडीशन में दूसरे व्यक्ति का जो कार्निया होता है वो लगाया जाता है और उससे फिर आसानी से दिखाई देने लगता है। जो कार्निया होता है इसको दान किया जाता है। ये जो रेटिना वाला भाग होता है, आंतरिक भाग, इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, यानी कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है शंकु कोशिका, जिसे कोन शेल कहते हैं, और एक होती है शलाका कोशिका, जिसे रोड शेल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रोड सेल और कोन सेल इनको कहा जाता है। तो अब ये क्या महत्वपूर्ण, किस प्रकार के प्रतिबिंब दिखाती हैं या कैसा दिखाने में मदद करती हैं, वो पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो शलाका कोशिका होती है, जो रोड सेल होती हैं, उनकी मदद से नाइट विजन यानी कि रात में देखने की जो क्षमता होती है, रात में देखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी रात में उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। होता क्या है, किसी किसी को रात में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। उसका रीजन होता है कि उसकी जो रोड सेल होती है वो कम हो जाती है, और इसी को रतौंधी कहा जाता है। इसी रोग को क्या कहा जाता है? रतौंधी कहा जाता है। और विटामिन ए यानी कि जो विटामिन ए है उसकी कमी से ये रोग होता है रतौंधी, और उसमें रात में दिखाई नहीं देता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो शलाका कोशिका होती है, जो रोड सेल होती है, उसकी कमी हो जाती है। दूसरा जो होती है, इसमें कोन सेल होती है रेटिना वाले पार्ट में ही, और जो कोन सेल होती है अलग अलग रंगों में विभेद करने के लिए, यानी कि अलग अलग प्रकार के रंग दिखाने के लिए मदद करती है। जितनी ज्यादा शंकु कोशिकाएं होगी, कोन सेल होगी, उतने अलग अलग प्रकार के रंग और उतने ही स्पष्ट, यानी कि रंगों को स्पष्ट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या कौन सहायक होती है? तो जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, जो कोन सेल होती है, वो काफी सहायक होती हैं। और पुतली का हमने देखा कि अंधेरे में फैल जाती हैं, और जो लाइट वाला क्षेत्र होता है, प्रकाश का क्षेत्र होता है, तो इसमें क्या कर जाती है? सिकुड़ जाती है। लाइट क्षेत्र में ये सिकुड़ जाती है, तो सिकुड़ने के कारण भी अपने को स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश एक तीव्र माध्यम से आता है। अगर प्रकाश सही से नहीं आ रहा है तो पुतली अपने आप को क्या कर लेगी? बड़ा कर लेगी। अब होता क्या है कि ये जो आंख का स्ट्रक्चर हमने देखा, इसके बहुत सारे पार्ट, जैसे कि कार्निया, ये जो है आइरिस, ये लेंस होता है, ये पुपिल्स होती है पुतली, ये रेटिना होता है, और रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। तो जब प्रकाश आपके लेंस से गुजरकर अंदर आता है तो आपकी जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, वो हमेशा वास्तविक बनता है, रियल बनता है, और उल्टा बनता है। वास्तविक तथा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो फिर अपने को सामने की जो चीजें होती है सीधी कैसे दिखाई होती है? तो यहां से एक नर्व्स जुड़ी होती है, जिसे ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व्स, यानी कि आंख की तंत्रिका। ये डायरेक्ट जुड़ी होती है हमारे सेरिब्रम से। किससे जुड़ी होती है? सेरिब्रम से। और सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का एक भाग होता है, और उसके जो पीछे वाला भाग होता है सेरिब्रम के पीछे वाला या पश्चिम भाग उसका, उसमें क्या होती है? विजन पावर होती है, देखने की क्षमता होती है। तो इसके कारण ये जो चित्र या वास्तविक तथा उल्टा बनता है, इसको जो सेरिब्रम होता है वो सीधा करके देखता है। कैसा देखता है? इसको सीधा करके हमेशा देखता है। इसलिए जो सामने जो भी चीजें अपने को दिखाई देती है रेटिना पर, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, परंतु सेरिब्रम उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है। जैसे कि किस प्रकार कि पुतली के पीछे स्थित लेंस जो है उसके द्वारा उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आंख में स्थित जो पेशियां होती हैं वो लेंस पर दबाव डालकर पृष्ठ की वक्रता को घटाती बढ़ाती रहती हैं, जिससे जो फोकस दूरी है वो कम ज्यादा होती रहती है, और रक्त पटल जो होता है प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता। जैसे कि ये आंख है तो कोई प्रकाश आएगा तो स्पष्ट अपने को रेटिना पर दिखाई देगा। अब ये सीधा दिखाई देने का रीजन ये होता है कि जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो सेरिब्रम से जुड़ी होती हैं, और उसके कारण क्या होता है? अपना जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा दिखाई देता है। तो किसी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, सबसे पहले कार्निया से गुजरेगी, फिर जो आइरिस होगा नेत्रोद, वहां से गुजरने के पश्चात वो लेंस पे पड़ेगी,
और लेंस से अपवर्तित होकर काचाभ द्रव से होती हुई रेटिना जो है उसके ऊपर पड़ती है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का जो संदेश है दृश्य तालिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु दर्शक को कैसे दिखाई देने लगती है, दिखाई देने लगती है। और कैसे दिखाई देगी दर्शक को? सीधी, जैसे कि अपने सामने आपको ये वीडियो दिख रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूं, तो मैं कैसे दिखाई दे रहा हूं? आपको सीधा दिखाई दे रहा हूं। ये जो वीडियो है ये सीधा दिखाई दे रहा है, जबकि आपका रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना? उल्टा और वास्तविक बना। तो ये इस प्रकार से जो नर्व्स होती हैं ये मस्तिष्क के पिछले वाले भाग यानी कि इस वाले भाग सेरिब्रम का जो पीछे वाला भाग है इसके साथ जुड़ी होती हैं। और यहाँ पर ये आपकी जो पिक्चर है जो सामने आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है उसका जो प्रतिबिंब है उसको कैसा कर देता है? सीधा कर देता है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी यानी कि अपनी आंख के पास की वह स्पष्ट दूरी, जैसे कि होता क्या है कि बहुत सारी कंडीशन में आप बहुत पास में कोई चीज ले जाते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर वो दूरी जो है आपके आंख के बीच में और वस्तु के बीच में 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी तो आपकी जो वस्तु देख रहे हैं वो सही से नहीं दिखाई देगी। अभी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपना हाथ को अपने आंख के बिल्कुल पास ले जाइए, स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देगा। उसका रीजन क्या है कि जो आंख होती है उसके लिए 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी होती है जहां से वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की यानी कि स्पष्ट रूप से देखने के लिए आंख को वस्तु से कितना दूर रखना पड़ता है, तो जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो न्यूनतम तो 25 हो गई, अब कितनी दूर की अपन चीज देख सकते हैं यानी कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, तो इसका कोई अधिकतम दूरी का कोई स्पष्ट नहीं बता सका है आज तक कि कितने दूर की वस्तु देख सकते हैं, क्योंकि अपन बादलों को भी देख सकते हैं जो आसमान में होते हैं, उनकी जो ऊंचाई होती है लगभग 8 से 10 किलोमीटर होती है। उसके अलावा रात को जो खुला आकाश होता है उसमें तारे होते हैं, उनको भी अपन देख सकते हैं। तो तारों से जो दूरी होती है पृथ्वी की वो प्रकाश वर्ष में या पारसेक में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष या पारसेक में उनकी गणना की जाती है। तो ये कितनी दूर होगी, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में प्रकाश को आने में केवल 8 मिनट का समय लगता है। और प्रकाश जब एक वर्ष में प्रकाश जितना चलता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष नहीं, कई हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी होती है पृथ्वी के और तारों के बीच में। तो वहां भी आंख जो होती है देख सकती है। तो स्पष्ट दूरी की जो अधिकतम दूरी होती है वो क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ आंखों से रिलेटेड दोष होते हैं यानी कि दृष्टि दोष जिनको कहते हैं, दृष्टि से रिलेटेड दोष होते हैं, उनका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार के जो चश्मे हैं उनको पहन के उसका निवारण किया जा सकता है। तो आंखों से रिलेटेड दोष कौन कौन से होते हैं? एक होता है दूरदृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि एक को मायोपिया कहते हैं और एक को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष है और जो दूर दृष्टि दोष है होते क्या हैं और इनमें कौन से लेंस का प्रयोग करके या कौन सा जो वस्तु है उसका प्रयोग करके हम इनको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में, मायोपिया के बारे में। तो इसमें होता क्या है कि पास की रखी यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की जो चीजें हैं वो तो अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे कि ये चश्मा आपको दिख रहा है तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये मैं लिख रहा हूं ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परंतु जो दूर की चीजें हैं जैसे कि वो सामने पॉइंट बना रहा हूं वहां पर चीजें इस इमेज में आपको सही नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि जिस व्यक्ति ने ये बनाया है इमेज उसको क्या है? निकट दृष्टि दोष है। तो दूर की चीजें स्पष्ट यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे जो रोग होता है, ऐसा जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। और एक चश्मा बनाकर, ये जो इसने चश्मा बनवाया इस चश्मे को बनवाकर क्या किया जा सकता है? दूर की चीजें भी स्पष्ट देखी जा सकती है। जैसे कि इसके बिना चश्मे के देख रहे हैं तो स्पष्ट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दूर का, परंतु चश्मे से देख रहा है तो कैसा दिख रहा है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि दूर की चीजें चश्मा बनवाकर सही से देख सकते हैं। तो अब जो चश्मा है उसमें कौन सा लेंस प्रयोग
करके ये किया जा सकता है। और ये रोग होता क्यों है, ये रोग होता क्यों है? तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि यदि नेत्र के पास की कोई वस्तु जो व्यक्ति स्पष्ट देख लेता है किंतु दूर की नहीं देख सकता या निश्चित दूरी से अधिक की स्पष्ट नहीं देख पाता, तो उस दोष को कहते हैं क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस स्थिति में दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर उससे आगे बन जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है, जैसे कि कोई भी दूर की वस्तु है, ये यहाँ पर वस्तु रखी है, बहुत दूर है आंख से, और इसका जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर ना बनकर इससे पहले ही बन गया, तो इससे क्या होगा कि रेटिना को पता ही नहीं चलेगा। तो नर्व्स तो यहाँ से जुड़ी है, तो प्रतिबिंब यहाँ बन गया तो कैसे पता चलेगा, तो स्पष्ट अपने को दिखाई नहीं देगा। इसी रोग को क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। इसी रोग को क्या कहेंगे, मायोपिया कहेंगे। और इसका रीजन ये होता है कि जो आंख का लेंस होता है, आंख का जो लेंस होता है उसका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है, या लेंस क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये वाला रोग हो जाता है, मायोपिया रोग हो जाता है। तो इसका निवारण करने के लिए क्या करते हैं कि कॉन्केव लेंस जो होता है, अवतल लेंस होता है, उसका प्रयोग करके या अवतल लेंस का जो चश्मा है उसको बनाकर क्या किया जा सकता है कि इसमें जो प्रकाश है उसको स्पष्ट रूप से जो रेटिना है वहां तक पहुंचाया जा सकता है, और उसके कारण यहीं पर क्या बन जाता है, इसका रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। किस प्रकार, जैसे कि इस चश्मे में आपको दिखाई दे रही है। तो ये था निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की चीजें तो सही से दिखाई देगी परंतु दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, और इसके लिए अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये जो कंडीशन होती है पढ़ने में दिक्कत नहीं देती, पढ़ने में इसमें दिक्कत नहीं होती। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से दृष्टि दोष में पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर निकट की स्पष्ट दिखाई दे रही तो किताब 2 किलोमीटर दूर रख के थोड़ी पढ़ोगे, किताब तो पास में रख के पढ़ोगे। तो जो पढ़ने में दिक्कत होती है निकट दृष्टि दोष में नहीं होती है, दूर दृष्टि दोष में होती है। किसमें होती है, दूर दृष्टि दोष में। तो इसका जो निवारण करने के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है उपयुक्त फोकस दूरी का। उसके बाद अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष। ये व्यक्ति जो है किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसको किताब में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और दूर की जो चीजें जैसे कि पेड़ है और नीचे जो भी है वो सब क्या है, स्पष्ट रूप से इसको दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है निकट की, परंतु जो दूर की वस्तुएं हैं वो क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और उसी क्या कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहा जाता है। इस दोष में नेत्र को दूर की जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की जो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बनकर उसके आगे बन जाता है, यानी कि जो पास की वस्तु है, ये जो पास की वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आंख पर, कहां बन जाएगा, पहले बन जाएगा रेटिना के बाद में बनेगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से, जैसे कि ये पास की कोई वस्तु है, ये रखी है, यहां पर एन पर वस्तु रखी है, तो इस एन का जो प्रतिबिंब बन रहा है इस लेंस के कारण रेटिना से और आगे जाकर बन रहा है, रेटिना से और अंदर जाकर बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन को खत्म करने के लिए एक उत्तल लेंस का प्रयोग करके, उत्तल लेंस का जो एंकल है, जो चश्मा है, वो बनवाकर इस दोष को खत्म किया जा सकता है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ज्यादातर यही रोग होता है जिसे दूरदृष्टि की दोष कहते हैं, और उनका जो चश्मा बना होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है। कौन से लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस का वो चश्मा बना होता है, जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। और ये दो महत्वपूर्ण रोग होते हैं, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ आंखों से संबंधित कुछ और रोग भी होते हैं, जैसे कि जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, यानी कि प्रेस बायोपिया जिसे कहते हैं। तो ये जो होता है वृद्धावस्था के कारण होता है, और इसमें ना तो दूर की चीजें स्पष्ट दिखती है ना पास की, यानी कि ना पास का दिखाई देगा ना दूर का, तो इसको बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। और इसमें द्विफोक्सी लेंस जो होता है उसका चश्मा लगाया जाता है। और द्विफोक्सी लेंस किसे कहते हैं, जैसे कि इसमें उत्तल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसे लेंस का
और ऐसे लेंस का दोनों जो लेंस होते हैं उनका उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करके लगाया जाता है। सामान्यतः जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनमें इस प्रकार का जो दोष है वो देखा जाता है। और उनका अगर चश्मा आपको दिखे, आपके घर में दादाजी दादी जी कोई हो, तो उनका देखना उसमें नीचे एक गोल अलग से जो लेंस है वो लगा होता है और ऊपर की तरफ दूसरा लेंस होता है, यानी कि उसमें दोनों लेंस होते हैं। उसे द्विफोक्सी लेंस या अवतल और उत्तल दोनों का मिक्स लेंस कहा जा सकता है। उसके अलावा एक रोग और होता है आंखों से संबंधित, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो व्यक्ति होता है वो किसी विशेष रंग के लिए संवेदनशील हो जाती है। इसका कारण रेटिना के शंकु कोण जो होते हैं वो संवेदनशील हो जाते हैं, यानी कि जो कोन शेल होते हैं, मैंने बताया कि जो कोन शेल संवेदनशील हो जाते हैं तो रंगों की पहचान सही से नहीं हो पाती और लाल रंग और जो हरा रंग है उसमें अंतर नहीं कर पाता व्यक्ति, उनको देख नहीं पाता। और ये जो बीमारी होती है वर्णांधता, ये अनुवांशिक रोग होता है। कैसा होता है? अनुवांशिक रोग होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता ही रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। जैसे कि नॉर्मल विजन अगर देखा जाए तो यहाँ पर लाल चीजें भी हैं, कुछ हरी चीजें भी है, तो वो आसानी से अपने को दिखाई दे रही है। परंतु जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको सब काला काला दिखाई देगा, केवल पीली चीजें पीली दिख रही है, ना तो लाल दिखाई देता है ना हरा दिखाई देता है, सब एक जैसा दिखाई देता है। सब कैसा दिखाई देता है? एक जैसा। वो दोनों में अंतर नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं होता है कौन सा लाल होता है कौन सा ग्रीन होता है। तो इस वजह से इस रोग को क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता कहते हैं। और ये कोन शेल जो होते हैं, शंकु कोशिका जो होती है, उनके कारण होता है। और ये एक अनुवांशिक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका किसी भी प्रकार से कोई इलाज नहीं किया जा सकता। एक होता है दृष्टि वैषम्य, इसमें नेत्र क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखा, यानी कि क्षैतिज किसे कहते हैं? जो आड़ी रेखाएं होती हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? ऊर्ध्व रेखाएं। उनमें एक साथ स्पष्ट रूप से उनको नहीं देख सकता, इसके लिए बेलनाकार जो लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है और इसे टोरिक लेंस भी कहते हैं। तो ये बीमारी कैसे होती है? जैसे कि एक नॉर्मल विजन है इधर वाला, इसमें जो सारी चीजें हैं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, और एक वाला जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जिसको दृष्टि वैषम्य रोग है, तो वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज चीजों में अंतर नहीं कर पाता, उसको क्षैतिज में भी वही दिखाई देती है, ऊर्ध्वाधर में भी वही चीजें दिखाई देती हैं, तो इसे दृष्टि वैषम्य कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जितनी भी जानकारी मैंने आईज से संबंधित, आंख से संबंधित और आंख से संबंधित जितने भी रोग बताए आपको समझने में काफी आसानी हुई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वालिटी मींस पीएस चड्डा। आप पीएस चड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।